भारत हमें मारने की बात करता है। मैडम थोड़ा सा तो है ना फ़र्क। सर देखिए, वो तो हमें अपनी तरफ से कोई स्टेप भी तो लेना होगा ना। जिन लोगों को हमसे सालों साल से नाराजगी है, जिन जो हमें बार बार ब्लेम कर रहे हैं, मुख्तलिफ उनके अटैक जो हुए हैं उसके ऊपर, हाफिज सईद है, ये है वो है, आपने कह देना कि नहीं वो तो है ही कोई नहीं। तो वो क्या बात करें आकर? आप खुद बताएं। जवाब तो हमें हमें अभी से पता है कि हमारे यहाँ से क्या रिप्लाई जाएगा। कि पाकिस्तान को जो है वो वार्निंग दे दी है और पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो है वो वार्निंग दी है। और दूसरा ये है कि सिंदूर चल रहा है और उन्होंने ये भी कह दिया कि सुना है कि अमेरिका को भी जो है वो अलर्ट कर दिया। तो 15 अगस्त के दिन पीएम मोदी ने खुलेआम पाकिस्तान को दी है वार्निंग, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम सिंदूर ऑपरेशन में किस प्रकार से पाकिस्तान की फटके चार हुई पड़ी थी एक कई मिसाइल गिरने के बाद। इस वीडियो में दोस्तों देखेंगे पीएम मोदी की स्पीच को कि पाकिस्तान को जो है वो वार्निंग दे दी है और पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो है वो वार्निंग दी है। और दूसरा ये है कि सिंदूर चल रहा है और उन्होंने ये भी कह दिया कि सुना है कि अमेरिका को भी जो है वो अलर्ट कर दिया। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जी अमेरिका पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है, अमेरिका को क्लियर मैसेज अलर्ट कर दिया। मैडम आपको नहीं लगता कि मोदी साहब को इस दिन तो मोहब्बत प्यार की बात करनी चाहिए? हमें 15 अगस्त को 14 अगस्त को एटलीस्ट कौमों को नज़दीक करने की बात करनी चाहिए, बजाय और इसके कि बम आप लाकर दोबारा भारत पटाखे वही बातें ऐसे उठा लें। लोग। क्या कहेंगी मैडम? सर सबसे पहले तो मेरी तरफ से भी तमाम इंडियंस को जो है वो कहना चाहिए कि 15 अगस्त की मुबारकबाद, और इस बात की मुबारकबाद कि उनको हमसे छुटकारा मिला। लेकिन सर 14 अगस्त पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या बात की, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे लोगों ने क्या जरूर कोई बोलते हुए ये भी मोहब्बत का दिखाई पैगाम भेजा है? आपको लगता है इन्होंने भी तो यही बातें की है ना कि हम देख लेंगे, पानी बंद किया तो ऐसा कर देंगे। ड्रोन और की फिर धमकियां। इसी किस्म की स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, इनके तमाम की यही स्टेटमेंट है, यही धमकियों वाली स्टेटमेंट है। तो वो तो कुछ $100 की चीज भेजते हैं और यहां से $1,000,000 की मिसाइल, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन पूरे अगर भारतवर्ष को हमें कवर करना है, पूरे देश को कवर करना है, तो ये एक चीज है। लेकिन इसके अलावा मोदी जी ने ये बोला है कि साहब सिर्फ ये बचाएगा नहीं, वापस ठोकेगा। यानी कि उसी के साथ लिंक्ड आपकी मिसाइल फोर्सेस भी होंगी, आपकी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस भी उसके साथ लिंक होंगे कि अगर आपको ये पता लगा कि पाकिस्तान से ये थ्रेट ओरिजिनेट होता है, फॉर एग्जांपल, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था, पाकिस्तान से थ्रेट ओरिजिनेट होता है और पाकिस्तान ने कोई मिसाइल हमारे ऊपर मारी या ड्रोन भेजा, तो उसको न्यूट्रलाइज करा और इमीडिएटली एक मिसाइल भारत से उड़ती है और उस टारगेट को पाकिस्तान के अंदर बर्बाद कर देती है। इसका नाम दिया प्रधानमंत्री जी ने सुदर्शन चक्र। नफरतें आप देंगे तो जवाब में फिर नफरत ही मिलेगी ना, जवाब में कोई लड्डू तो आएंगे नहीं। तो इस चीज को भी तो हमें देखना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हों, चाहे हमारे आर्मी चीफ हों, अभी अमेरिका गए थे, वहां जाकर भी उन्होंने दो चार भड़के लगा दी। उसके बाद यहाँ से भी जब हम इसी किस्म की बातें करेंगे, या तो हमने कोई दोस्ती की बात की हो, हमने कोई अमन से रहने की बात की हो, तो दूसरा भी वही जवाब देगा ना। आप जिस जबान में बात करेंगे आपको उसी जबान में जवाब भी मिलेगा। फाइनेंशियली देखा जाए या मईशत को देखा जाए तो वो हमसे काफ़ी आगे हैं। और हमने भी अब हमारा जो मुल्क है वो दुरुस्त से अल्हम्दुलिल्लाह जा रहा है। और सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए कि मिल के ना हम एक नज़रिए के तहत एक गोल की तरफ चलें। मतलब और हमारे मुल्क की डायरेक्शन सही होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि ये जो हमारे आपसी इख्तलाफात हैं इनको बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जब तक हम मिल के काम नहीं करेंगे, एक कौम बन के काम नहीं करेंगे, तो तरक्की का जो सफ़र है ये बहुत मुश्किल है। चैलेंजेस ज़्यादा हैं। जी बहुत ज़्यादा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल के बारे में कहा है कि वी वांट टॉलरेट न्यूक्लियर ब्लैकमेल। ये जो है बात, ये मोदी जी ने आज फिर बोली कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल टॉलरेट नहीं करेंगे किसी भी सूरत में। अगर पाकिस्तान को ये गलतफहमी है कि वो न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेगा या उसकी धमकी देगा या ऐसा बोलेगा अरे मैं कल ही न्यूक्लियर मार दूंगा, तो भैया सुनो, इन दिलों में तेल नहीं है। Right, we have called your nuclear bluff and India will again and again call out Pakistan's nuclear bluff. दोस्तों ये बात तो मैं बहुत सालों से कहता चला आ रहा हूं और कई लोगों ने, ये एक्चुअली क्या होता है कि जब पॉलिसी प्लानिंग होती है ना तो वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाती है, फिर एक जैसी थिंकिंग सबकी हो जाती है और इस थिंकिंग से हम लोग बहुत पीड़ित रहे हैं। कारगिल में हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर था। क्योंकि 1999 में कारगिल की लड़ाई हुई, 1998 में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्टिंग करी थी और भारत ने भी करी थी। पहले भारत ने करी, फिर पाकिस्तान ने करी। यानी कि पाकिस्तान ने दुनिया भर को बता दिया कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं।
राइट? तो 1999 में जब पाकिस्तान चढ़ दौड़ा कारगिल में और भारत ने जब जवाबी कार्रवाई करी और पाकिस्तानियों को लात मार के खदेड़ा, तो एक डायरेक्शन दिया गया था फौज को, एक आदेश दिए गए थे सरकार से कि साहब आप लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करेंगे, यानी कि पाकिस्तानी आपके इलाके में घुस गए, चलो कोई नहीं, आप पाकिस्तानी जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका है, जो कि इलीगल है भारत का, लेकिन पाकिस्तानी इलीगली ऑक्यूपाइड इलाका है, आप उसके अंदर नहीं जा सकते। तो एक बहुत बड़ी एक लकीर वहां पे खींच दी, जिससे कि काफी हद तक फौज हैंडीकैप भी रही इस मामले को लेकर। हम टेबल पे बैठने की बात करते हैं, भारत हमें मारने की बात करता है। मैडम थोड़ा सा तो है ना फर्क। सर देखें, वो तो हमें अपनी तरफ से कोई स्टेप भी तो लेना होगा ना। जिन लोगों को हमसे सालों साल से नाराज़गी है, जो हमें बार बार ब्लेम कर रहे हैं, मुख्तलिफ उनके अटैक जो हुए हैं उसके ऊपर, वो हमने किए नहीं किए उसके ऊपर तो मैं डिबेट नहीं करूँगी, लेकिन जाहिर है कि हमारी तरफ कुछ ना कुछ उन्होंने इल्ज़ामात लगाए और उनके लिए उन्होंने सबूत भी दिए, हम नहीं माने। तो अब वो क्या करें? आपकी तरफ से वो आप कहेंगे डायलॉग, और आप डायलॉग क्या करेंगे? वो अगर फ़र्ज़ करें वो आ जाते हैं बातचीत करने, वो कहेंगे कि जी आपके यहाँ फ़लाना टेररिस्ट है, फ़लाना टेररिस्ट है, हाफिज़ सईद है, ये है वो है, आपने कह देना नहीं वो तो है ही कोई नहीं। तो वो क्या बात करें आकर? आप खुद बताएं। जवाब तो हमें अभी से पता है कि हमारे यहाँ से क्या रिप्लाई जाएगा। जब वो कहेंगे कि या मसूद अज़हर की बात करेंगे या हाफिज़ सईद की बात करेंगे या और जितने नाम लिस्ट में होते हैं उनकी बात करेंगे, दाऊद इब्राहिम वगैरह, हमने तो सबको मना कर देना है कि नहीं वो तो है ही नहीं। कुछ को तो हम कह देंगे कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, बाकियों को हम कह देंगे कि वो तो टेररिस्ट ही नहीं है, चाहे उनका यूनाइटेड नेशन में भी नाम लिखा हो। तो सर ऐसे लोगों से बात करके फ़ायदा क्या होगा भारत को? या तो अपनी तरफ से कोई ऐसा स्टेप लिया जाए ना कि हम कहें कि हाँ हम इस चीज़ को सॉल्व करने में सीरियस हैं, हाँ हम इस इशू को ख़त्म करना चाह रहे हैं। इस बार भारत ने यह बोला पाकिस्तान को बेसिकली कि हम तुम्हारे इस न्यूक्लियर धमकी को सीरियसली नहीं लेते, जाओ हमने ठोक दिया, मारे 20-50 ब्रह्मोस और बोला आगे से और भी मारेंगे, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। पाकिस्तान सकपका गया क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो तुर्क का इक्का था वो इंडिया ने कॉल आउट कर दिया। इंडिया ने बोला तो है नहीं, तो जोकर है, ये तुर्क का इक्का है नहीं, दिस इज अ जोकर, वी डोंट बिलीव यू, ठोकेंगे हम तुम्हें। तो ये बात हो गई। तो पीएम मोदी ने 15 अगस्त के दिन स्पीच में बोले कि हम पाकिस्तान की गीदड़ धमकियों से नहीं डरने वाले, क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है कि आज का ये नहीं, ये पाकिस्तान का हर वक्त का यही काम है, गीदड़ बकरियों जैसी बकवासें करना। आप सभी लोग को मालूम होगा दोस्तों किस प्रकार से पाकिस्तान जो कि हमेशा भारत ये बोलता है कि हम भारत को नष्ट कर देंगे, गजवा हिंद कर देंगे, एटम बम मार देंगे, जज्बा हमारे पास है। मतलब दुनिया भर का आप सभी लोग को मालूम है कि ये जो कि बकवास करते रहते हैं। उस पर जो कि पीएम मोदी बोले कि हम पाकिस्तान की किसी भी गिदड़ भक्तियों से डरने वाले नहीं हैं। और कुछ और ऐसा हुआ था, इस बार जो कि पाकिस्तान को उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। सिंदूर ऑपरेशन में तो कम, लेकिन अगर इस बार कोई भी पाकिस्तान गलत कदम उठाता है भारत के खिलाफ तो उसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा, पीएम मोदी ने ऐसी स्पीच में बोला। और पाकिस्तान के कुछ एंकर बोल रहे हैं दोस्तों कि भारत जो है क्यों पाकिस्तान को हमेशा मारने के लिए बातें करता है, क्यों पीस की बातें नहीं करता। पाकिस्तान के लोग क्या फूल माला से बात करते हैं, लड्डू से बात करते हैं? क्या पाकिस्तान के पीएम हुआ कभी भी कोई उनका जनरल बोला है, मतलब इस प्रकार से बातें बोला है जो कि भारत को अच्छे लगे? मतलब ये बोलते हैं कि हम गजवा हिंद करेंगे, कश्मीर ले लेंगे, दिल्ली में चाय पिएंगे, मतलब इस प्रकार से जब उधर से बातें आएंगी क्या इधर से फूल माले जाएंगे, जूते चप्पल पड़े लेंगे। आप सभी से क्या राय पाकिस्तानियों की हरकतों के बारे में कमेंट जरूर बताएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।